बच्चे हैं। आ गए 51, चलो ठीक है कर दो। अच्छा हो गया यार, ये ऐसे करना है क्या? ये नहीं है रिकॉर्ड वाला, ये तो नॉर्मल इसमें रिकॉर्डिंग थोड़ी होगी, नहीं रिकॉर्डिंग है ही नहीं ना। ठीक है सर, ओके ठीक है, अब लाइव हो सर, अब ठीक है, ओके ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कराया था, उसका थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कराया था, उसी को ही आज मैं आगे लेकर के चलूँगा। मैंने आपको, अब कुछ बच्चे हो सकता है कि पिछली क्लास में नहीं हो, तो जो मैंने कराया था उसको मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। हमारा ये जो सिलेबस है, तो जो मैंने कराया था उसको मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। हमारा ये जो सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसमें 5 यूनिट है अलग अलग। पहला यूनिट इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसके साथ बुक बिल्डिंग वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट टॉपिक और भी हैं, वो भी हमको करने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा यूनिट है फाइनल अकाउंट्स, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तीसरा यूनिट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ यूनिट है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और पांचवा यूनिट है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। ये हमारे 5 यूनिट हैं और ये पांचों यूनिट हमको अच्छी तरीके से करने चाहिए। और आजकल कंपनी अकाउंट्स हमें आना बहुत ज़रूरी है। उसका सिंपल रीज़न है कि अगर आपका अपना बिजनेस है तो आजकल ज़्यादातर बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी में होते हैं, और अगर आप कहीं पे जॉब करेंगे तो वो भी लिमिटेड कंपनी में करेंगे। तो अगर आप लिमिटेड कंपनी में करेंगे तो लिमिटेड कंपनी की आपको बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता होने चाहिए कि वो कैसे किए जाते हैं, तो वो हमें आइडिया होना चाहिए पूरा का पूरा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपने क्लास 12 में किया हुआ है, तो उसको मैंने नहीं कराया है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने शुरू कराया था, तो ये एक असाइनमेंट था जो मैंने करा था पिछले, उसमें मैंने बताया था कि मीनिंग ऑफ रिडम्पशन क्या होता है। जो बच्चों ने नहीं किया है वो अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उसको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। बुक मैंने आपको बताई थी, बुक जो हमें फॉलो करनी है वो फॉलो करनी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय J.R. मूंगा। हमें जो बुक फॉलो करनी है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय J.R. मूंगा, वो हमको फॉलो करनी है। अब उसी में अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर है रिडम्पशन का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये मीनिंग ऑफ रिडम्पशन का मतलब होता है कि उनके पैसे वापस करना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैं कर्सर यहाँ पे लाया हूँ कि प्रेफरेंस शेयर 20 साल में हर हालत में रिडीम करने पड़ते हैं। आजकल कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, इसकी कंडीशंस हैं। और ये कंडीशंस ये देखिए, ये आपके पूरा पेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 3 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में 90% टाइम्स आया हुआ है। 10 साल में कम से कम 8 या 9 बार ये कंडीशंस को पूछा गया है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हमने कहा था कि फुल्ली पेड अप होने चाहिए, और रिडम्पशन के लिए या तो फ्रेश इशू करें या प्रॉफिट में से यूज़ करें। अगर हम प्रॉफिट को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमें एक नया अकाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में करना पड़ता है, और रिडम्पशन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस खाली फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए किया जाता है। ये मैंने किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन से ऐसे प्रॉफिट हैं जहां से हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। जैसा पिछली क्लास का काम है, वो कौन से कहां से कौन कौन से प्रॉफिट है जिनमें से हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। सरप्लस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, उसके बाद इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये जो नोट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि
इन फंड में अगर कोई लायबिलिटी है, इन फंड्स के अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी है, दैट लायबिलिटी will be adjusted first of all, and the remaining amount can be used for the purpose of redemption. That means the amount can be transferred to capital redemption reserve account. Say for example, in workmen compensation fund, there is a balance of 1 lakh rupees. In workmen compensation fund, there is a balance of 1 lakh rupees. At the time of redemption of preference shares, we find that there is a liability of 25,000 against workmen compensation fund. What we have assumed? Workmen compensation fund is 1 lakh. What we have assumed is workmen compensation fund is 1 lakh. Workmen compensation fund is 1 lakh, and there is a liability of 25,000 against workmen compensation fund. As we have done in class 12 also, the balance of the workmen compensation fund at that time in class 12 was transferred to partners capital account. That means that was available. In here also, the balance 75,000 will be available, will be called as free reserve, will be called as free reserve. I am using the word free reserve. वो free reserve हो गया, and that free reserve can be utilized. वो जो free reserve है, वो free reserve आप इस्तेमाल कर सकते हो. Am I clear? Free reserve क्या हो गया वो? Free reserve. तो वो free reserve कहलाता है. 75,000 can be utilized for transfer to capital redemption reserve. Similarly, if there is a liability against workmen accident compensation or contingency or reserve for doubtful debt, that liability will be cleared, will be set off against the fund, and the remaining amount, if necessary, be utilized for that purpose. Now, this is the note. Insurance fund or reserve, workmen compensation fund, contingency reserve, provision or reserve for doubtful debts, and provision for taxation can be used only in excess of the required provisions. It means if there is any liability against these provisions or funds, then it should first be set up against the fund, and only the balance can be utilized for redeeming nominal value of the preference. ये मैंने last time करा था. उसके बाद मैंने बताया था last time कि these are the funds, these are the reserves which cannot be utilized for the purpose of redemption. You can just remember the name: security premium, capital reserve, capital redemption reserve. पुराने वाला profit prior to incorporation, pre-incorporation profit माने कंपनी incorporate होने से पहले के profit, share forfeited account, revaluation reserve created at the time of revaluation of asset, profit from the sale of fixed assets, debenture redemption reserve, development reserve, development rebate reserve, and investment allowance reserve. Here there is note 2. Note 2 का भी मतलब यही है कि अगर इनके अगेंस्ट कोई liability है तो that liability will be used first of all, and then we can utilize the balance. ये किया हमने. उसके बाद मैंने आपको कहा था just to recall entries, हमने कहा था कि the shares must be fully paid up. अगर fully called up नहीं है, अगर fully called up नहीं है तो हम पहले इनको fully called up करेंगे. fully called up करने के लिए हम उनसे कॉल मंगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3000, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ₹80. मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा है. 3000, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप. कंपनी का 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए शेयर कॉल कर रखा है. बिफोर रिडम्पशन कंपनी विल आस्क द शेयर होल्डर्स to pay balance 20 rupees to the company. Am I clear? Company will be making these shares as fully paid up, क्योंकि रीजन है. रीजन क्या है कि कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है? सेक्शन 55, मेरा और आपकी मर्जी नहीं है यहाँ पे. सेक्शन 55 किसका है? ये सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. किसका है? सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. पहला ही कंडीशन है, बिफोर रिडम्पशन सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप. अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो आप रिडीम नहीं कर सकते. इसका मतलब पहले आप उनको फुल्ली पेड अप करोगे. तो कॉल मंगाओगे, कॉल मंगाई, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट, उसके बाद उनको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल. ये पहली एंट्री मैंने बताई थी. दूसरी एंट्री मैंने बताई थी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट. अगर है तो हम ये करेंगे, फिक्स्ड एसेट बेचेंगे, अगर लॉस हो गया
कोई भी इन्वेस्टमेंट आप बेचते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल यानी कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू पीएनएल अगर प्रॉफिट हो जाता है। इसके बाद 5 एंट्रीज हम करते हैं। ये 5 एंट्रीज इसी सीक्वेंस में आपको करनी है, ध्यान रखिएगा। आप इसको अगर चाहें ये 5 एंट्रीज तो ये आपको अलग अलग वो स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। पहला ये पहला हो गया। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू इधर राइट इट डाउन, और आप लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास एक अलग पेज पे आप ये एंट्रीज रखिए, और जब अलग पेज पे एंट्रीज रखी होंगी, जब भी आप क्वेश्चन करें तो वो पेज आप साइड में रखिए और उसके हिसाब से ये एंट्रीज आप करते जाइए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो आपने करा प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फॉर मेकिंग फाइनल कॉल ऑन द प्रेफरेंस शेयर, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% और वॉट एवर परसेंटेज आपको दे रखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये आपने एंट्री पढ़ी। देन यू हैव द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल टू फिक्स्ड एसेट, देन वी हैव अमाउंट ड्यू टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर है तो आप कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद फ्रेश इशू करना पड़ता है, जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप यहाँ पे डेबिट करेंगे, जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप यहाँ पे डेबिट करेंगे उतना या तो फ्रेश इशू हो या सीआरआर हो। तो क्या करेंगे, फ्रेश इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहाँ पे इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अगर है तो। आपने क्लास 12th में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इस्तेमाल किया था, कॉलेज लेवल पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखेंगे, आप खाली सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे। उसके बाद अगला है फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सरप्लस अकाउंट डेबिट, वो जो हमने 10 रिजर्व पढ़े थे उनमें से सरप्लस अकाउंट डेबिट और एनी अदर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सरप्लस अकाउंट डेबिट एनी अदर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे हमारी कंडीशन पूरी हो गई, जितना आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करा है उतने का फ्रेश इशू करा ये शेयर कैपिटल में, या सीआरआर क्रिएट किया, या दोनों का कॉम्बिनेशन आपने लिया। ये करने के बाद आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक फॉर पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, then for writing of premium on redemption of preference shares, for writing of premium on redemption अगर हमने दिया है तो उसकी एंट्री करेंगे for writing of premium on redemption of preference shares। ये आप सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे, बैलेंस है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो आप जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट। तो पहले दो में से सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर 2 पे कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद आप जनरल रिजर्व सरप्लस जो भी है वो लेकर के टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देन नेक्स्ट एंट्री विल बी फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, एंट्री होगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल। सब मतलब ये कि जैसे हमें 2 लाख का बोनस इशू करना है, बोनस शेयर देने 2 लाख रुपए के, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो हम 1 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व से ले लेंगे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यूटिलाइज करेंगे, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो फिर जनरल रिजर्व या सरप्लस टू बोनस इशू, एंड लास्ट एंट्री वाज बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये एंट्रीज हमने करी थी, ये एंट्रीज मस्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कौन कौन सी एंट्रीज करनी है आपको। प्रेफरेंस की एंट्रीज है, पहली है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, पहला अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इशू ऑफ फ्रेश शेयर एंड
क्रिएशन ऑफ सीआरआर, पहली एंट्री अमाउंट ड्यू, दूसरा फ्रेश इशू, तीसरा क्रिएशन ऑफ सीआरआर, चौथा पेमेंट और पांचवा सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ। ये हमारे को एंट्रीज करनी है। और इसके अलावा जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे आप इसको करते जाइए। दोबारा से आप देखते जाइए। ये देखिए यहाँ से एंट्री शुरू होती है। इसमें आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलेंगे, आपको एंट्रीज याद होनी चाहिए। आपको एंट्रीज का कोशिश करके सीक्वेंस यही रखना चाहिए। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पहला, अगर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप नहीं है तो उनको फुल्ली कॉल्ड अप। 2 नंबर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। 3 नंबर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 4 नंबर फ्रेश इशू। 5 नंबर सीआरआर। फ्रेश इशू नहीं है तो सीआरआर की एंट्री कर देंगे, सीआरआर नहीं है तो खाली फ्रेश इशू या दोनों का कॉम्बिनेशन। 4 नंबर इशू ऑफ फ्रेश शेयर। 5 नंबर क्रिएशन ऑफ सीआरआर, फिर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद प्रीमियम और रिडम्पशन, फिर बोनस इशू। ये हमारी एंट्रीज होती। जब हमने एंट्रीज पढ़ी, ये एंट्रीज करने के बाद अब मैं आपको आगे का बता देता हूँ आगे कैसे करेंगे। अब हम कंफर्टेबल ये चीज ना, अब उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब आ गया आपका पूरा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आ रहा था। ये आप क्वेश्चन का पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि बिना पढ़े आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। अब आ गया आपका पूरा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आ रहा था। ये आप क्वेश्चन का पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ढंग से, क्योंकि बिना पढ़े आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल 5000, इक्विटी शेयर 5000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 5 लाख रुपए। नेक्स्ट 3000, 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप। 3000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,40,000 इज देयर। अब अगर आपको ये रिडीम करने हैं तो पहले आपको 20 रुपए मंगाने पड़ेंगे, तभी ये रिडीम हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। 4,000, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच 4 lakh। देन वी हैव द रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सरप्लस। जब आपने ये पढ़ा तो आपको समझ में आया कि हम कैपिटल रिजर्व
कैपिटल रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जनरल रिजर्व कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कर सकते हैं एंड सरप्लस कर सकते हैं। यहाँ भी रिजर्व लिखा है लेकिन आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। देन वी हैव करंट लायबिलिटीज, देन वी हैव फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब फिक्स्ड एसेट का नाम बदल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका नया नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो नया नाम आ गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद क्वेश्चन है, ऑन 1st April 2018 द कंपनी redeemed the 9% preference shares at a premium of 10%. अब हमने क्वेश्चन देखा, यहाँ पे दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर थे, एक 8%, एक 9%, एक 8% और एक 9%। तो हम कौन सा वाला रिडीम कर रहे हैं? क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है, कंपनी रिडीम 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो एक ही क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी। इन ऑर्डर टू पे ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, द कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट रियलाइजिंग ₹10 lakh। द कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट रियलाइजिंग ₹2,10,000, 10,000 का प्रॉफिट, एंड ऑल्सो इशू 2,000 7% preference share of 100 each, which were fully subscribed. On the same date, the company issued fully paid bonus shares in the ratio of 1 for every 2 share held. Show the journal entries and also prepare the post-redemption balance sheet of the company. ये हमारा क्वेश्चन होगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया क्वेश्चन। कंपनी को 9% प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना। मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या देखेंगे क्वेश्चन में, जो प्रेफरेंस शेयर कंपनी रिडीम करना चाहती है वो फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप है कि नहीं है। तो लिखा हुआ है द कंपनी रिडीम 9% प्रेफरेंस शेयर्स। आपने देखा 9% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप है, तो पहली वाली एंट्री नहीं हो। एक चीज हमको समझ में आई। दूसरी है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है हमने बैलेंस शीट में देखा। इन्वेस्टमेंट ये देखिए, एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए के हैं, 2,10,000 में बेच, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट बेचे, पहली एंट्री। इन्वेस्टमेंट बेचने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000। समझ में आया आपको? 2,10,000 में इन्वेस्टमेंट बेचे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू इन्वेस्टमेंट 2 lakh, to investment 2 lakh, to profit on sale of investment 10,000. To profit on sale of investment 10,000. क्लियर है? एंट्री क्लियर है आपको? बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट
10,000, ये कर दिया हमने। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। फिर हम करेंगे, अगली एंट्री हमने लिखी थी फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फॉर अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुई हुई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, उसको डेबिट कर देंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 4,40,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख। प्रीमियम, क्योंकि ये प्रीमियम पे रिडीम करने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 40,000 to preference shareholders 4,40,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री मैंने बताई थी आपको, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है, हाँ है। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कितने के इशू करे, एंड ऑल्सो इशू 2,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 2,000 शेयर 100 रुपए के 2 लाख रुपए हो गए। तो फ्रेश इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीस। क्योंकि ये पार पे इशू करें, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। ये फ्रेश इशू की एंट्री होगी। अब अगली एंट्री हमें खुद सोचनी है, अगली एंट्री हमें खुद सोचनी है। अब अमाउंट सीआरआर में जाएगा, कारण हमने आपको चेक करना है व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम 4 लाख। व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम 4 लाख। एंड व्हाट इज फ्रेश इशू नॉमिनल वैल्यू, फ्रेश इशू जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपए। तो 4 लाख को हमें रिडीम करना है, 2 लाख फ्रेश इशू है, तो 2 लाख रुपए का हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगली एंट्री हमारी होगी फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए हमें देखिए 2 लाख रुपए चाहिए। आपके पास सरप्लस में 2 लाख रुपए अवेलेबल है, आपके पास सरप्लस में 2 लाख रुपए अवेलेबल है। तो आपने लिखा
और जनरल रिजर्व में कितने हैं? 1 लाख रुपए। तो हम क्या करते हैं, पहले आप ध्यान रखिएगा, पहले आप जनरल रिजर्व को इस्तेमाल करेंगे, पहले जनरल रिजर्व को इस्तेमाल करेंगे। तो जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए का है, तो हमने एंट्री करी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, सरप्लस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये करने के बाद अगली एंट्री मैंने लिखवाई थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,40,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,40,000। और उसके बाद अगली एंट्री है, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए 40,000 का प्रीमियम आप राइट ऑफ करेंगे। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, हाँ 60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, उसमें से हम राइट ऑफ कर देंगे। तो हम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 40,000। ये हमारा मेजर एंट्रीज होती है। ये देखिए, देखिए आप ये आपके सामने एंट्रीज आ गई, आप इनसे मिलाइए। मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट। ये आपके सामने सारी एंट्रीज आ गई। 1 मिनट को मैं इसको हटा रहा हूँ, 1 मिनट में इसको हटा रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसको वापस लाते हैं। ये आपके सामने ये एंट्रीज आ गई। पहला था बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, माने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। अब ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। फिर अगली एंट्री हमने करी 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 4 लाख, कैपिटल में प्रीमियम में 40,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 4,40,000। उसके बाद मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, सरप्लस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू बैंक 4,40,000। आई थिंक आपको सबको ने लिख लिया होगा ये।
Let me check if there is a query. So it is okay. फिर done. ये आपको मिला, यहां तक आपने पढ़ा। फिर आपने प्रीमियम को राइट ऑफ किया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000, यहां तक तो ये एंट्रीज आपके हो गई। मैंने आपको बताया था ये मेजर एंट्रीज कौन कौन सी होती है। ये देखिए आप, पहला अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दूसरा फ्रेश इशू, ये देखिए फ्रेश इशू की एंट्री हो गई, तीसरा सीआरआर क्रिएट करने की, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने की, और सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की यही एंट्रीज होती है। अब मैं क्वेश्चन दोबारा वापस आपको ले रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है लास्ट में, ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट द कंपनी issued, on the same date, ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपका दोबारा से, अच्छी तरीके से आ गया। ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट द कंपनी इशूड fully paid bonus share in the ratio of 1 share for every 2 share है। यहां पर हमें एक चीज याद रखनी है, बोनस शेयर्स are always given or can be given only to equity shareholders. Bonus share can be given to equity shareholders. तो हमने लिखा द कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर इशू करे इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 2, 2 के बदले में 1, 2 के बदले में 1 शेयर कंपनी ने इशू किया। तो कंपनी के इक्विटी शेयर कितने के हैं, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितना है, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख। अब 5,000 शेयर है, 2 शेयर्स के बदले में कंपनी हैज इशूड 1 शेयर। अगेन रिपीटिंग, द कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर्स, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। 2 के बदले में कंपनी ने 1 शेयर दिया। क्लियर है आपको, 2 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया। 5,000 शेयर है, तो कितने हो गए, 2 के बदले में 1, तो 5,000 के बदले में 2,500 इक्विटी शेयर विल बी इशूड एज बोनस शेयर्स। 2,500 इक्विटी शेयर विल बी इशूड एज बोनस शेयर। वो कंपनी अब इशू करेगी। Am I clear? I hope. अब कंपनी कैसे इशू करेगी 2,500 इक्विटी शेयर्स?
2500 इक्विटी शेयर का मतलब 5 लाख रुपए हो गए, सॉरी 5 लाख है, 5 लाख के बदले में कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए। 2500 इक्विटी शेयर जो बोनस देगी कंपनी 100 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए इसका अमाउंट बन गया। कितना अमाउंट बना, 2,50,000। अब 2,50,000 का अमाउंट कहां से क्रिएट होगा, तो आपने देखा अभी सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं बोनस के लिए। सबसे पहले हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लेते हैं, 1 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 3 जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, 4 सरप्लस। तो यहां पे अभी हमने क्वेश्चन करा तो आपने 2,50,000 आपने 2 लाख रुपए, आपने 2 लाख रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया था। आपने 2 लाख रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया था, उसको लेंगे। फिर देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था 60,000, 60,000 में से 40,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए यूटिलाइज कर लिया, बाकी बचा 20,000। अगेन रिपीटिंग, सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास 60,000 रुपए है, आउट ऑफ विच रुपीज 40,000 was used for writing of premium or redemption. So there is a balance of 20,000. So we will utilize this also. So number 1 आपने यूटिलाइज किया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नंबर 2 आपने सिक्योरिटी प्रीमियम, अभी भी टोटल अमाउंट बना 2,20,000, देना कितना है हमें, 2,50,000 एज बोनस। सो द रिमेनिंग 30 विल बी टेकन आउट ऑफ सरप्लस अकाउंट। तो एंट्री होगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, सरप्लस अकाउंट डेबिट 30,000 to bonus issue account 2,50,000, and the last will be bonus issue account debit to equity share capital 2,50,000। ये देखिए आपके सामने एंट्री आई आपके सामने। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस, क्या एंट्री करी हमने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000, सरप्लस अकाउंट डेबिट
30,000 टू बोनस इशू अकाउंट 2,50,000 और उसके बाद बोनस इशू अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बड़े आराम से ले सकते हैं। देखिए पहला स्क्रीनशॉट 7 एंट्रीज का आप ले लीजिए। और उसके बाद बाकी नेक्स्ट, अब इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब इसमें आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे वो अब आप देख रहे हैं। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है हमको, वो मैं आपको बनवा देता हूं। आप मेरे को, मैं 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं क्योंकि एक स्क्रीन यहां से शायद मैं वो ले रहा हूं। देख, अब इसकी हमको बैलेंस शीट बनानी है। इसकी हमको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे वो आप देखते जाइए। अब शेयर कैपिटल, हमारे पास शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी है, 5 लाख। शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख। और 2,50,000 कंपनी ने बोनस शेयर्स दे दिए। 2 लाख कंपनी ने 2,50,000 का बोनस शेयर दे दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई हमारी, 7,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 7,50,000। पहला पॉइंट, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की थी। 5 लाख में हमने 2,50,000 जो बोनस दिए थे वो ऐड कर दिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, 3,000 8% प्रेफरेंस शेयर ये एज इट इज रहेंगे। 2,40,000 वहीं का वहीं रहेगा। और अब हमने नए 2,007% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया हमने। तो हमारी शेयर कैपिटल हो गई 7,50,000, 2,40,000 एंड 2 लाख, जो हमने फ्रेश इशू ऑफ शेयर 7% प्रेफरेंस शेयर इशू करे। क्या करा है हमने, 7% प्रेफरेंस शेयर इशू करे। 7% प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए के, तो 7,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2 लाख, 11,90,000 हमारे पास ये हो गई शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व में कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज ही है।
जनरल रिजर्व 1 लाख हमने इस्तेमाल कर लिया था, 0 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया, 40,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, 40,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, और 20,000 बोनस इश्यू करने के लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कोई बैलेंस नहीं बचा। सरप्लस हमारे पास कितना था, 2 लाख रुपए का। इस 2 लाख रुपए में से हमने 1 लाख रुपए तो इस्तेमाल कर लिया, 1 लाख तो हमने इस्तेमाल किया सरप्लस किस काम के लिए, फॉर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 2 लाख में से 1 लाख फॉर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमने यूटिलाइज कर लिया। 30,000 बोनस के लिए इस्तेमाल कर लिया, बोनस शेयर्स के लिए। तो बाकी बचा 70,000। तो बाकी कितना बचा, 70,000। ठीक है, $70,000 और 10,000 रुपए हमारे पास आया, और 10,000 रुपए हमारे पास आया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 आया, टोटल हो गया 80,000। तो टोटल सरप्लस हो गया हमारा 1 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व का और 80,000 रुपए सरप्लस का, 1,80,000। अगली आइटम हम यहाँ पे है ट्रेड पेबल। इसमें कोई चेंज आया ही नहीं है हमारा, ये एज इट इज ही रहेगा। फिर फिक्स्ड एसेट में कोई चेंज नहीं है, तो ये 9 लाख का 9 लाख ही रहेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिए। इन्वेंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है। बैंक बैलेंस 3 लाख रुपए का हमारा बैंक बैलेंस था। 3 लाख के बैंक बैलेंस में हमने फ्रेश इशू से 2 लाख रुपए आ गए, फ्रेश इशू से 2 लाख रुपए आए। फ्रेश इशू से 2 लाख रुपए आ गए हमारे पास। तीन लाख प्लस फ्रेश इशू से 2 लाख रुपए और 2,10,000 रुपए हमारे पास सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आए। 2,10,000 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आए, तो टोटल हो गए 7,10,000। 3 लाख प्लस 2 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू करके 2,10,000 इन्वेस्टमेंट, टोटल 7,10,000। 7,10,000 में से 4,40,000 हमने दे दिए प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, तो बाकी बचे 2,70,000 रुपए। बाकी बचे 2,70,000 रुपए। ये हमारा इस तरीके से बैलेंस शीट में नोट टू अकाउंट्स आपने बना करके दिखाएंगे। ये आपका ये देखिए आप। बैलेंस शीट ऑफ जंबो लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 11,90,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1,80,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख, ट्रेड पेबल, टोटल है 14,70,000। नॉन करंट एसेट साइड पे आप लिख लीजिए
थोड़ा 1 मिनट, मैं थोड़ा जल्दी कर गया, ये लो। Balance sheet of Jumbo Limited, equity and liability, shareholder fund, share capital 11,90,000, reserves and surplus 1,80,000, total 13,70,000. Then you have the current liabilities, trade payable 1 lakh, total 14,70,000. बैठ जाओ। एसेट साइड, ये देखिए एसेट साइड है, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, tangible assets 9 lakh, current assets, inventories 1 lakh, trade receivable 2 lakh, cash and cash equivalent 2,70,000, total 5,70,000. ये क्या होगा? ये हमारा ये भगवान गड़बड़ हो गई। ये क्वेश्चन हो गया आपका, बैलेंस शीट हो गई आपकी तैयार। अब यू आर रीडिंग अनदर क्वेश्चन, ये आप पढ़िए, पहले आप पढ़ लीजिए 1 मिनट। अगेन यू हैव टू गिव मी 2 मिनट। एक बार मैं कैमरा ऑफ करके आपको देता हूँ। यार now we have another question. This is question number 13 of the book. This is question number 13 of the book.
Again, you have to note it down. क्योंकि अकाउंट्स में क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन जो है वो आपको रहेंगे। क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब आप उसको लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे भी नहीं, आंसर भी नहीं आएंगे। तो आप क्वेश्चन को लिखते जाइए। मैं धीरे धीरे इनको स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ। क्वेश्चन में पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी हुई है, 8 पेड अप है, कॉल इन एरियर है 2 रुपए के हिसाब से 300 रुपए। तो इसका मतलब 150 शेयर पे 150 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कॉल इन एरियर है, वो रह गई। और कंपनी ने अभी सिर्फ 8 रुपए ही कॉल कर रखे हैं। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, मैंने 8 मंगाए में अभी कंपनी ने। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 प्रेफरेंस शेयर है, जिनमें से 250 शेयर पे कॉल इन एरियर है 5,000 रुपए। तो 5,000 को आप 250 से डिवाइड करेंगे, 5,000 को 250 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 20 रुपए। तो एक प्रेफरेंस शेयर पे 20 रुपए की कॉल इन एरियर है। अगर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर कॉल दे देते तो इनको रिडम्पशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। या कंपनी इनको फोरफीट करके री इशू करे और फिर रिडीम करे। तो ऐसा इसको करना पड़ता है कंपनी को। ये कंपनी के लिए हमारे पास रहता है। उसके बाद रिजर्व फंड 50,000 का है, सरप्लस 87,500 का है, ये हमें चाहिएगा। और फिक्स एसेट वगैरह दे रखी है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड वगैरह दे रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद ये देखिए, ये आ गया। ये क्वेश्चन है, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री and prepare the balance sheet. You have to pass the journal entries and prepare the balance sheet. Question के accordingly, question number 13 में लिखा हुआ है to pass the appropriate journal entries and to prepare the balance sheet of the company. अब आपको क्या क्या करना है,
वो आप देखते जाइए। क्वेश्चन में लिखा है repay preference share at a premium of 10%। मेन तो क्वेश्चन इसी का ही है। Realize investment at a loss of 10%। Forfeit the equity share on which call are in arrears। Issue 514% debenture of 100 each at a premium of 5%। Forfeit those preference shares on which the call money remain unpaid before the redemption. Holder of 200 share paid his dues. Holder of 200 share paid his dues in time. Reissue forfeited preference share at 50 rupees. Repay preference share at a premium of 10%. Reissue the forfeited share. Reissue the forfeited equity share at 12 each as fully paid. And utilize the profit to make partly paid up share fully paid and to issue fully paid bonus shares at the rate of 1 share for every 2 share held. क्वेश्चन थोड़ा अब ये लेंदी क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। रिडम्पशन के साथ साथ इस क्वेश्चन में फोरफीचर की भी एंट्रीज है। रिडम्पशन के साथ साथ इस क्वेश्चन में फोरफीचर की एंट्रीज भी हैं, तो हमें फोरफीचर की एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी। तो फोरफीचर की एंट्रीज है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले आपने फोरफीट द इक्विटी शेयर ऑन विच कॉल्स आर इन एरियर। इक्विटी शेयर फोरफीट कर लिया हमने। अब फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, आपने क्लास 12 में खूब करी है। फोरफीट द इक्विटी शेयर ऑन विच कॉल आर इन एरियर। तो ये कौन से शेयर कंपनी ने फोरफीट करे? लेस कॉल इन एरियर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर 300 रुपीज। इसका मतलब हो गया देयर आर 150 शेयर, देयर आर 150 शेयर ऑन विच call is in arrears. There are 150 shares on which call is in arrears. So those 150 shares are forfeited by the company. Company has called only 8 rupees per share. So the entry will be share capital account debit 150 into 8, 1200 rupees. Share equity share capital account debit. Equity share capital account debit 150 into 8, 1200 rupees. 2 calls in arrear 300. 2 calls in arrear 300. 2 share forfeited account. 2 share forfeited account 900 rupees. Again repeating, share capital account debit 150 into 8, 1200 rupees. 2 calls in arrear 300 rupees. 2 share forfeited account 900 rupees. ये एंट्री हमने कर दी। Then these equity shares are issued. Reissue the forfeited equity shares at 12 each as fully paid up. Reissue the forfeited equity share at 12 each as fully paid up. ध्यान रखिएगा fully paid up है। तो हमारी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट। हमारी नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट
share forfeited account debit to share capital. But in this case, we find out that the equity share of 10 is issued at 12. So we will not have share forfeiture account debit. The entry will be bank account debit 150 into 12. Bank account debit 150 into 12, 1800. 2. Equity share capital account to equity share capital account 1500. 2. Securities premium account to securities premium account 300. Again repeating, bank account debit 1800. कहाँ से आया? 150 share at the rate of 12. 2. Equity share capital 1500. 2. Securities premium 300. Next. इसके बाद कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कॉल को रिसीव करा. होल्डर ऑफ 200 प्रेफरेंस शेयर पेड हिज ड्यूज इन टाइम. एक शेयर पे कितना ड्यू था? मैंने कहा था आपको 20 रुपए. 250 प्रेफरेंस शेयर पे 5000 रुपए, तो एक शेयर पे 20 रुपए हो गया. 200 शेयर पे हमको कॉल इन एरियर मिल गई. तो फॉर रिसीविंग कॉल इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट to calls in arrear 4,000 rupees. Bank account debit to calls in arrear 4,000 rupees, and the remaining 10 shares are forfeited. उसकी एंट्री होगी क्या परसेंट है? प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर. Now 10% preference share capital account debit, 10% preference share capital account debit (50 shares into 100). 50 shares into 100, 5,000. To calls in area 1,000. 50 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 1000 कॉल इन एरियर है. टू कॉल्स इन एरियर 1000. टू शेयर forfeited account 4000. टू शेयर forfeited account 4000. So again repeating, 10% preference share capital account debit 5,000. To calls in area 1,000. To share forfeited account 4,000. Then these shares are reissued at the rate of 50 rupees. Bank account debit 50 into 50, 2,500. नुकसान भी 50 रुपए का हो गया. 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 50 में दिया, 50 का नुकसान हो गया. शेयर forfeited account debit 50 into 50, 2,500. To 10% preference share capital account 5,000. अब हमारे पास ये कर लिया हमने बैंक अकाउंट डेबिट. देखिए बैंक अकाउंट डेबिट
2,500, share forfeited account, 2,500 to 10% preference share capital, 5,000. अब हमारे पास यहाँ पे था, हमारे पास शेयर फोरफिटेड अकाउंट हमने लिखा था यहाँ पे 900 रुपए, शेयर फोर कितना था 900, और 2500 हमने यहाँ पे लिखा टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर से 2500, और दोबारा बोल रहा हूँ मैं, शेयर फोरफिटेड अकाउंट तो यहाँ पे आपने क्रेडिट करा था, इक्विटी शेयर कैपिटल को जब डेबिट करा तो शेयर फोरफिटेड को हमने क्रेडिट करा 900 रुपए से, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को जब फोरफिट करा तो शेयर फोरफिटेड 4,000 था, 4,900 में से 2,500 का यहाँ पे नुकसान हो गया, तो बाकी बचा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। 4,000 प्लस 900, 4,000 प्लस 900 माइनस 2,500, माइनस 2,500 is equal to 2,400 will be transferred to capital reserve. इसके बाद ये हमें क्लियर हो गया। तो ये एंट्रीज आप देखिए, पहली एंट्री इक्विटी शेयर फोरफिट करने की, ये अमाउंट कट गया, ये कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,200 टू कॉलिन एजेंट 300 टू शेयर फोरफिटेड 900, बैंक में 1,800 है, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे 1,500 है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 300 रुपए आ गया। उसके बाद बैंक टू कॉलिन एरियर 4,000 ही है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000 है, कॉलिन एरियर 1,000, फोरफिटेड है 4,000। फिर ये बैंक शेयर फोरफिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये हो गया। उसके बाद व्हाट क्वेश्चन स्टेट, अब ये कर लिया हमने, साथ में लिखा हुआ है इशू 500, अब ये देखिए 1 मिनट, नेक्स्ट रिडम्पशन की 5 एंट्री छोड़ करके और बोनस की बाकी सारी एंट्रीज आप पहले कर देंगे। इशू 500, 14% डिवेंचर ऑफ 100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 500 डिवेंचर 100 रुपए का एक, टोटल 50,000, 5% प्रीमियम 2,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application and allotment 52,500, bank account debit to debenture application and allotment बैंक अकाउंट डेबिट करा हमने, बैंक को डेबिट करा, बैंक को डेबिट कितने से करा, 500 शेयर 50,000 रुपए के, 500 डिवेंचर 50,000 रुपए के और 5% प्रीमियम
50,000 का 5% इज 2,500। टोटल अमाउंट जो कंपनी को रिसीव होगा वो होगा 52,500। द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 52,500। डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 52,500। टू 14% डिवेंचर 50,000 50,000। टू 14% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये आ गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 52,500। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 52,500 टू 14% डिवेंचर 50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,500। ये बाकी सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद अब हम रिडम्पशन पे आ जाते हैं। कंपनी ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 10% लॉस पे बेचा। यहाँ से अब हम देखते जाते हैं। रियलाइज इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस ऑफ 10% ऑन द फेस वैल्यू। हमारे इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? फेस वैल्यू 50,000 है। 50,000 का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 5,000 लॉस 10% लॉस पे बेचा तो आ गया 45,000 और 45,000 के ही खरीदे थे। So there is no profit, no loss. There is no profit, no loss. So entry will be for this. क्या entry होगी? Bank account debit to investment account. Bank account debit to investment account 45,000. 45,000. Bank account debit to investment account 45,000. 45,000. Then the next entry will be for amount due to the preference shareholders. For amount, अब इसमें देखिए preference share fully called up and paid up हो गए। 250 शेयर पे कॉल नहीं मिली थी, जिनमें से 200 शेयर ने कॉल इन एरियर दे दिया। 50 शेयर जो बाकी थे वो कंपनी ने फोरफिट करे और री इशू कर दिए। तो ये फुल्ली पेड अप हो गए, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो ये 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल हो गई। तो एंट्री होगी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 10,000 to preference shareholders, to preference shareholders 1,10,000। अगली एंट्री फ्रेश इशू की होती है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश इशू के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कंपनी का। देखिए कहीं पर भी फ्रेश इशू ऑफ शेयर नहीं है। डिवेंचर का फ्रेश इशू आप कंसीडर नहीं करते हैं। डिवेंचर का फ्रेश इशू हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर इसमें है ही नहीं। तो whole amount will be taken out of surplus or general reserve, out of free reserve, and will be transferred to capital redemption reserve. Now, so the next entry will be रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास रिजर्व फंड है, देखते हैं अब हम। कंपनी के पास 50,000 का रिजर्व फंड है। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट
50,000, अब यहाँ से देखिए आप डिवेंचर की एंट्री कर दी थी, पहली एंट्री रिडम्पशन की 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000 to preference shareholders account 1,10,000. Then we have the reserve fund account debit 50,000, surplus account debit 50,000 to capital redemption reserve 1 lakh. और उसके बाद पेमेंट कर देनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000. $10,000 का ये कर दिया हमने. तो यहाँ पे हो गया 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन एंट्री हमने कर दी. फिर हमने उसको सब हम यहाँ पे कर रहे थे. सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितना हो गया 2,800. कहाँ से आया 2,800 का सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास? ये देखिए 2,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा. 2,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम ये है. और 300 का सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमने शेयर इशू करे थे उससे आया था हमारे पास. ये 300 रुपये का यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आया था. तो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 2,800 हो गया. उसको हमने इस्तेमाल कर लिया. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,800, surplus account debit 7,200 to premium on redemption 10,000. ये हमारा रिडम्पशन का हो गया. अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है लास्ट लाइन. लास्ट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लास्ट लाइन देखिए क्या लिखी है. यूटिलाइज the profit to make partly paid up share fully paid and to issue fully paid bonus shares at the rate of 1 share for every 2 held. Utilize the profit to make partly paid up shares. तो हमारे जो पार्टली पेड अप शेयर है, ये देखिए आप पार्टली पेड अप शेयर है यहाँ पे. ये शेयर 8 रुपए का है. 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए पेमेंट कर रखा है. 2 रुपए और लेने थे कंपनी को. तो कंपनी ने क्या किया, कहा कि इनसे 2 रुपए मंगाने की बजाय इनको आप अपने प्रॉफिट में से फुल्ली पेड अप कर दीजिए. इनको आप अपने शेयर्स में से फुल्ली पेड अप कर दीजिए. तो हम क्या करते हैं, इनको अपने हिसाब से फुल्ली पेड अप कर देते हैं. तो ये फुल्ली पेड अप करेंगे हम. कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट में से. और प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सरप्लस से. तो इसकी एंट्री क्या होती है वो हमको करना पड़ेगा. फॉर मेकिंग दीज शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप.
तो आप क्या करेंगे, इन पे कॉल मंगाएंगे सबसे पहले, 2 रुपए की कॉल, और वो 2 रुपए की कॉल आप माने कंपनी सरप्लस से एडजस्ट कर लेगी। इक्विटी शेयर की फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अब इसका अमाउंट आप कैसे निकालेंगे? आप 1 मिनट सोचिए, इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे, ज्यादातर बच्चे क्या लिखेंगे, ज्यादातर बच्चे इसमें कर देंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। आप सोचिए 1 मिनट, कैसे अमाउंट निकलेगा? मेरे जैसे बेवकूफ। हाँ, बताइए अमाउंट कितना हो गया? 20,000 तो गलत है। राइट अमाउंट इज 19,700। राइट अमाउंट 19,700 कहाँ से आया? हमारे पास 10,000 शेयर थे, जिसमें से 150 हमने फोरफीट करे, और वो फोरफीट करके जब रीइश्यू करे कंपनी ने, तो रीइश्यू करने के टाइम पे कंपनी ने उनको फुल्ली पेड अप रीइश्यू कर दिया। उनको ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, तो इसका मतलब उनको उसके तो पूरे पैसे आए हुए हैं। उनको अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलाइज द प्रॉफिट टू मेक पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप, तो उनको करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम दोबारा से कर देंगे, तो क्या होगा, अब उनको फुल्ली पेड अप होगा, तो एंट्री होगी। हमारे पास शेयर कितने बचे? हमारे पास शेयर बचे 10,000 माइनस 150, 10,000 माइनस 150 माने 9850। now 9850 into 2, 9850 into 2 is 19,700। 9850 into 2 कितने हो गए? 19,700। तो हमने एंट्री करी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 19,700, then again surplus account debit to share final call 19,700। उसके बाद कंपनी ने 2 शेयर के बदले में
एक शेयर दिया, कंपनी ने 2 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया, तो कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर थे, 10,000 इक्विटी शेयर के बदले में 5,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो एंट्री हो गई। हमारे पास 50,000 रुपए चाहिए और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ऑलरेडी 1 लाख है, तो हम बड़े आराम से इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें से पैसे निकाले, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व टू बोनस इशू एंड बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस तरीके से हम इसकी एंट्री स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक लंबा क्वेश्चन था, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव काफी चीजें कवर थी, और ऐसा क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसका बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में हमारे पास दिया हुआ है शेयर कैपिटल, हमारे पास 10,000 शेयर ऑलरेडी थे, हमारे पास ये देखिए ये 10,000 शेयर ऑलरेडी थे, 5,000 बोनस दे दिए, 15,000 शेयर हो गए, तो 15,000 माने 1,50,000 हो गए। ये चीज हमको क्लियर है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हमने रिडीम ही कर दिए, वो खत्म हो गया। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखेंगे कैपिटल रिजर्व आपने अभी क्रिएट किया। कैपिटल रिजर्व कहाँ से आया, आपने करा था कैपिटल रिजर्व फोर्टफिशर के टाइम पे 2,400 हमने करा था, 4,000 दोबारा बोल रहा हूँ, 4,000 प्लस 900 था हमारा, माइनस 2,500 जो प्रेफरेंस शेयर को रीइश्यू करते वक्त हमने दिया था, तो बाकी बचा 2,400, वो चला गया कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यूटिलाइज कर लिया, जो भी आया था। रिजर्व फंड भी आपने पूरा यूटिलाइज करके रखा हुआ है। रिजर्व फंड भी आपने पूरा यूटिलाइज करके रखा हुआ है। अब आपके पास रह गया सरप्लस, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमारे पास था 1 लाख रुपए का, जिसमें से कंपनी ने 50,000 बोनस इशू में दे दिए, तो बाकी 50,000 बचे। 50,000 बचे कंपनी के पास। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000। नेक्स्ट सरप्लस। सरप्लस कंपनी के पास था 87,500। सरप्लस था 87,500, इसमें से 19,700 आपने यूटिलाइज कर लिया। इसमें से 19,700 यूटिलाइज किया फॉर कॉल इन एरिया के लिए। 50,000 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और 7,200 आपने प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कर दिया, तो बाकी बचा 10,600। कितना? 600। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। स्टेट पेबल में कोई चेंज नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दिए, इन्वेंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, स्टेट रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है। बैंक बैलेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना बचा, वो आप निकाल लेंगे। तो द बैंक बैलेंस है, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना था, कैश इन हैंड तो 4,500 वो वैसे ही रह गया। बैंक बैलेंस था हमारे पास 15,000 का, बैंक बैलेंस 15,000 का था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेल करा 45,000 का, बैंक अकाउंट आप बना लीजिए। बैंक में आपने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 45,000, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 52,500, टू कॉल्स इन एरियर्स 4,000,
तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, टू इन्वेस्टमेंट 45,000, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 52,500, टू प्रेफरेंस शेयर कॉल इन एरियर 4,000, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जो हमने री इशू करी 2,500, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,800, इक्विटी शेयर इशू करने से जो पैसा आया, माइनस बाय साइड पे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000 बैलेंस लेफ्ट बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो डेबिट साइड पे आ गया 15,000, 45,000, 52,500, 4,000, 2,500, 1,800, ये हो गया 1,20,800, 1,20,800। उसके बाद बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,800। So cash and cash equivalent now is 4,500 plus 10,800 is 15,300। ये देखिए आपके पास बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये आ गया लायबिलिटी साइड। ये लायबिलिटी साइड है और ये ऐसे इन्वेंटरी हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हमारा एक काम। अब अगर आपके पास कोई क्वेरी है जो आपने कुछ भेजा तो मैं देख लेता हूँ। तो if you have a query, जो प्रेजेंट है मैं एक चीज बता देता हूँ, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए इस पे इतना टाइम लगाया, नहीं तो मैं लगाता भी नहीं। पहले यूनिट में इशू ऑफ शेयर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर है, इनमें से दो क्वेश्चन आपको आते हैं और एक करना होता है आपको। तो मेनली आपको यही करना होगा कि आप प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन करें, आप इक्विटी शेयर की खूब प्रैक्टिस करें, प्रेफरेंस शेयर की प्रैक्टिस करें, डिवेंचर में बहुत कंफ्यूजिंग होता है, टफ भी होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा कम प्रैक्टिस करें तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप इसको चैट पे डाल दीजिए, मैं फटाफट उसको आंसर कर दूँ। मेरे पास अभी कोई क्वेश्चन है नहीं किसी का भी, वी आर लेफ्ट विद 4-5 मिनट्स, तो आप अपने क्वेरीज भेज दीजिए, आई विल आंसर। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दूँ तो आई विल डू इट फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई क्वेरी नहीं है आपकी? आई होप कोई क्वेरी है ही नहीं। अगर आप जो बच्चे अभी फोटो खींच रहे होंगे वो आप ले लीजिए, ये भी
ये ऐसे साइड है, इसको आप लिख लीजिए। जो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, ये एसेट साइड आपने लिख लिया होगा, और ये लायबिलिटी साइड। बुक आपको ध्यान रखनी है, क्लास के लिए हम लोग JR मोंगा ही इस्तेमाल करेंगे। ये आपका होगा, बाकी आपने एंट्रीज आपने कर लिए होंगे सारे। So I'm leaving now. Classes. हेलो हेलो, हाँ खान साहब, कर दो सर, हाँ कर दूं? हाँ प्लीज, ओके ओके थैंक यू सर, प्लीज।